हेलो एवरीवन, देखिए अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको मिलेंगे पेज नंबर 221 पर। ठीक है, ये एनसीईआरटी के जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, उसके एंडिंग वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, ये आपको कहता है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज़ कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। मतलब क्या है, एक पीस ऑफ वायर है, जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पर एक वायर बना दी इस तरीके से, ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, और इसको कितने पार्ट्स में कट किया है, 5 इक्वल पार्ट्स में। मतलब 5 इक्वल पार्ट्स कैसे किए होंगे इसके, ये 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया इसका, और ये वाला 4 हो गया। इस तरीके से इक्वल पार्ट्स में मतलब इसको कट कर दिया, आप इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया है, तो मतलब अब सिंगल सिंगल की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 1/5 हो गई होगी। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? जैसे मान लो ये वाली 50 सेंटीमीटर की है वायर, ठीक है, तो अब जो पीस कट हुआ है वो कितने सेंटीमीटर का रह गया होगा, 5 इक्वल पार्ट्स में कट हुआ है ना, तो 50 को 5 से डिवाइड करो, कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर की वायर बन गई होगी। यही मतलब हुआ। ठीक है, अब देखो मेन कहानी को आपको ये समझना है कि आपको यहाँ से पता चल गया कि जब इसको कट किया तो ऑब्वियस बात है इसकी लेंथ रिड्यूस होगी, कितनी होगी, 1/5 होगी सिंगल सिंगल की। ठीक है, तो अगर लेंथ 1/5 हुई है तो यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना हुआ होगा, 1/5 हुआ होगा। देखो कैसे मैं ये कह रहा हूँ आपको, देखो जैसे मान लो ये एक पीस रह गया वायर का, एक पीस ये रह गया, ठीक है, इस तरीके से ये कितने पीस रह गए यहाँ पर, 5 पीस रह गए इस तरीके से। ठीक है, एक यहाँ बना देता हूँ मैं, इस तरीके से समझ लो। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है इनकी जो लेंथ है वो भी 1/5 हुई होगी, तो रेजिस्टेंस भी 1/5 हुआ होगा। कैसे, ये आपको कहानी पता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ। तो लेंथ अगर 1/5 हुई है तो ऑब्वियस ही बात है रेजिस्टेंस भी क्या हुआ होगा, 1/5 रहा होगा। समझ रहे हो, पूरी वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो जब इसको 5 पीस में कट कर दिया तो इन सब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना रह गया होगा, ये R/5, ये भी R/5, ये भी R/5 और ये भी R/5। कितनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो सॉल्यूशन में, ये सिर्फ समझाने की कहानी थी, आपको यहाँ से समझ आ जाना चाहिए था देखते ही कि आर रेजिस्टेंस है पूरी वायर का, और जब उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो जो न्यू रेजिस्टेंस आ गया, अब न्यू रेजिस्टेंस वो कितना बन गया होगा, पीसीस का रेजिस्टेंस ऑफ पीस कितना बन गया होगा, R/5 बन गया है। ठीक है, क्योंकि पूरी वायर का R है तो सिंगल पीस का कितना रह गया है, जब उसको कट किया तो सिंगल पीस का कितना हो गया, R/5 हो गया। ठीक है, नाउ दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इन पार्ट्स को क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। ठीक है, अब जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपको पता है रेजिस्टेंस के साथ किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। देखो जैसे हमें पता है यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सब में क्या है, सेम है। अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंसेज हैं तो सीरीज़ में हमें पता है डायरेक्ट फार्मूला सीरीज़ का वो होता है NR। एन क्या होता है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और R होती है रेजिस्टेंस की वैल्यू। और पैरेलल में अगर हमें निकालना है तो हमें पता है फार्मूला होता है R/N। R क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, और N क्या होता है, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ रेजिस्टेंस इन जब हम पैरेलल निकाल लेंगे, और इसको मैं R' मान लेता हूँ जो हम पैरेलल में निकाल रहे हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, R/N। तो R कितना है यहाँ पर देख लो, जो न्यू रेजिस्टेंस हमारे पास है वो उसकी वैल्यू कितनी है, R/5 है, क्योंकि यही तो कनेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R/5 है। ठीक है, और टोटल कितने हैं रेजिस्टेंसेज, 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो मैंने ऐसे यहाँ पर लगा रखे हैं। पैरेलल में कैसे होते हैं ये कनेक्टेड, इस तरीके से ये वायर ऐसे कनेक्टेड होगी। ठीक है ना, ऐसे समझ रहे हो बात को, ये चीज़ आपको पता है पहले से ही। ये पीसीज हैं अगर हमारे पास वायर के 5 पीसीज, तो ये किस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट हुए होंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5। समझ रहे हो वैल्यू क्या है इनकी, R/5 है। तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं 5, तो N की वैल्यू भी कितनी होगी यहाँ पर, 5 होगी, तो मैं ऐसे लिखूँगा। समझ रहे हो, तो इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, R/5, और इसके नीचे अगर हम 1 लगा दें तो ऐसे बनता है ये हमारे पास 1/5। समझ रहे हो इतनी बात, नहीं तो इस तरीके से आप समझो। यहाँ पर देखो RP की वैल्यू क्या है, R/N है, RP को मैंने R' लिया क्योंकि ये बाद में आपको क्या कहता है, इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R'। तो पैरेलल के लिए उसने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए R', तो मैं R' लिख रहा हूँ। R की वैल्यू हो गई कितनी, R/5, और N कितना है, 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। तो ये R/5 इंटू में 5 कितना बन गया, R/25। नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे, ये R/5 है, नीचे 5 आएगा, N की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है R/5, और ये 5/1 है तो ऊपर जाके ये 1/5 बनेगा। तो कितना आ गया ये हमारे पास, R/25 आ गया। क्या बताओ, इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। मेन कहानी समझ में आ रही है, ज़्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये था कि जो वायर थे उसका रेजिस्टेंस R है, जब उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो न्यू रेजिस्टेंस कितना बन गया उनका, R/5। अब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो पैरेलल में सोल्व करने का तरीका ये है, तो R/25 आया। दूसरा तरीका भी आपको पता है, वो कैसे है, 1 जैसे R' है हमारे पास, तो R1 R2 R3 R4 R5। ठीक है ना, ये वाला R1 है, ये R2 है, R3 है,
और ये वाला हमारे पास R4 और ये वाला R5 है, ठीक है। इन सब की वैल्यू कितनी है, R/5 है। तो मैं यहाँ कैसे लिखूँगा, R1 की वैल्यू कितनी आएगी, R/5 प्लस में 1/1 में R/5 प्लस में 1/1 में R/5 और प्लस में 1/1 में R/5 प्लस में 1/1 में R/5। इस तरीके से जाएंगे और ये 5 ऊपर चल जाएगा तो ऐसे आ जाएगा 5/R प्लस में 5/R प्लस में 5/R। समझ रहे हो, ये और करके कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से आपको फॉर्मूला पता ही है पैरेलल में सोल्व करने का। और ये प्लस में 5/R और ये भी प्लस में 5/R। तो एलसीएम कितना आ गया R, तो यहाँ सबको ऐड कर दो, ये 5 + 5 + 5। समझ रहे हो ना कैसे लिया एलसीएम, वैल्यू R है नीचे तो R एलसीएम आ गया, और R डिवाइड हुआ तो 1 1 × 5 5, सेम ऐसे ही सब जगह होगा, ठीक है। तो ये देख लो ऊपर कितना आ जाएगा, ये 25/R और ये है 1/R डैश। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ ज़रा, इनको भी हम पलट देंगे वैल्यूज़ को, तो कितना आ जाएगा, ये R/25 आ जाएगा, देख लो। तो यहाँ से भी यही आ रहा है और यहाँ से भी यही आ रहा है, लेकिन ये ईजी यही है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद रहने चाहिए। अगर रेजिस्टेंसी सेम है, ठीक है, तब ये वाले फॉर्मूले लगते हैं हमारे पास पैरेलल में, जो कि है हमारे पास RP = R/N। और अगर सीरीज़ में होता है ये चीज़ तो फिर NR होता। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब उसने आपको आगे क्या बोला है, देन द रेशो R/R डैश इज़। अब देखो रेशो निकालनी है हमें, रेशो, ठीक है। तो R/R डैश की रेशो निकालनी है। तो R तो यही है, टोटल रेजिस्टेंस जो था वायर का वो तो R ही है। R डैश आया है जब इसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया और उनको फिर हमने किस में लगा दिया, पैरेलल में, तब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था वो था हमारे पास R डैश। तो R डैश की जो वैल्यू है वो R/25, यहाँ से भी आप देख सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो R/25 है, तो देखो R/25 नीचे आएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी यहीं पर लिखता हूँ इसको 25 और इसको इस तरीके से सोल्व कर लेंगे हम। ये 25 ऊपर आ गया और R ये रहा, ठीक है। R से R कैंसिल, तो कितना आ गया ये 25। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ। तो यहाँ से आपको पता चल ही रहा है R/R डैश की वैल्यू कितनी आ गई है 25। तो यहाँ ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, डी होगा, जिसको कि है हमारे पास कितना रेशो कितनी आई है R/R डैश की 25 आई है। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ये तो बहुत ही ईजी है। देखो आपने अगर पावर वाला टॉपिक किया है पीछे वीडियोस में, ठीक है, तब ये क्वेश्चन बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा, नहीं तो वो टॉपिक देख लो जाके पावर वाला, ठीक है। देखो इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। मतलब ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं ABCD में, कौन सी टर्म जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती, ठीक है। तो देखो I²R करती है, IR² ये नहीं करती, ये तो फॉर्मूला नहीं होता पावर में। VI भी होता है पावर का फॉर्मूला और V²/R भी होता है। तो आंसर तो हमें पता चल गया क्या है हमारे पास, बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर कि IR² रिप्रेजेंट नहीं करता इलेक्ट्रिकल पावर को। अब देखो ये I²R, VI और V²R ये क्योंकि अगर आप पावर वाला टॉपिक देखोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा पावर के कितने फॉर्मूले थे हमारे पास। एक तो था वर्क डन अपॉन में टाइम, एक था इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में टाइम, ठीक है, और फिर था हमारे पास फॉर्मूला एक VI और एक फार्मूला था हमारे पास I²R और एक और फार्मूला था हमारे पास V²/R, ठीक है। लेकिन ये IR² नहीं था, जबकि कौन सा है हमारे पास I²R है, IR² नहीं है। तो ऑप्शन बी है IR², जो कि रिप्रेजेंट नहीं करता इलेक्ट्रिकल पावर को। और इसके लिए आप देख सकते हो कि ये VI, I²R, V²/R ये सब कैसे आया, तो आप पावर वाली जो टॉपिक की वीडियो है वो आप देख सकते हो। क्लियर कर लोगे, सिंपल ही था क्वेश्चन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।